यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से संपूर्ण जीवों का अंत हो जाएगा। अब इस समस्या का हल आप ही बताइए महादेव। इस समय संसार की कोई भी शक्ति पार्वती को नहीं रोक सकती, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, पार्वती अपनी पत्नी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? पूजा विधि से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि दे इस भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो तो उससे भी दुर्गंध आने लगेगी, फूल मुरझा जाएंगे। स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का है, और जो शिव का है वो शिव है।